हे गाइस, दिस इज हेलो कश्यप, वेलकम चैनल मूवी डाउन। और आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा स्प्लेंडेड होने वाली है। इसका टॉपिक है टॉप 10 रोमांटिक फैंटेसी कोरियन ड्रामा इन हिंदी डब। और जितनी भी ड्रामाज यार बहुत ही ज़्यादा लवेबल है, तो जाके सभी ड्रामा को चेकआउट करना। और अगर आपको मेरे लिस्ट की कोई भी ड्रामा चाहिए तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में भी दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है वन ऑफ द मोस्ट लव्ड और मेरी पर्सनल फेवरेट रोमांटिक फैंटेसी कोरियन ड्रामा जिसका नाम है गोब्लिन। इस ड्रामा की स्टोरी शुरू होती है गोरी डायनेस्टी में, जहां एक महान योद्धा किम सिम अपने राज्य को बचाने के लिए लगातार सारे जंग जीतता था और इसलिए राज्य के लोग उसे राजा से ऊंचा दर्जा देने लगे थे। और इसलिए राजा विद्रोह के डर से उससे और उसके पूरे परिवार को मरवा देता है। पर क्योंकि किम सिम ने युद्ध में हजारों लोगों की जान ली होती है, इसलिए गॉड उसे कुछ पावर्स के साथ ये श्राप देते हैं कि वो तब तक मुक्त नहीं होगा जब तक उसकी दुल्हन इस दुनिया में पैदा होकर उसके सीने में लगी तलवार को ना निकाल दे, जो सिर्फ उसकी दुल्हन को ही दिखेगी। पर जिस लड़की को उसे मुक्ति देनी होती है, गोब्लिन को उसी से प्यार हो जाता है और इसी वजह से वो अब इस दुनिया से नहीं जाना चाहता, जिसकी वजह से स्टोरी में कितनी कॉम्प्लिसिटी क्रिएट होती है यही आपको इस ड्रामा में देखना होगा। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल फैंटेसी ड्रामा है जो आपके सामने एक स्पेशल, यूनिक और बहुत ही क्यूट मैजिकल लव स्टोरी प्रेजेंट करती है। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है माय लव फ्रॉम अनदर स्टार। ये एक ऐसी फैंटेसी रोमांटिक ड्रामा है जिसे ड्रामा ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, और मिले भी क्यों ना। भला एक एलियन और इंसान के बीच लव स्टोरी देखना किसे पसंद नहीं होगा। इस ड्रामा की स्टोरी है एक एलियन मिंगजुन की, जो अपने प्लैनेट से अर्थ पर एक्सीडेंटली लैंड करता है और तभी उसकी मुलाकात होती है एक लड़की से, जिसे बचाने के चक्कर में वो अपना स्पेसशिप मिस कर देता है। जिसके बाद मिंगजुन को उस लड़की से धीरे धीरे प्यार हो जाता है, पर कुछ रीजंस की वजह से वो अपना पहला प्यार खो देता है। और अब उस इंसिडेंट के 400 साल बाद मिंगजुन एक लड़की को रोड एक्सीडेंट से बचाता है और सरप्राइजिंगली उस लड़की की शक्ल हूबहू मिंगजुन के पहले प्यार से मिलती है। और इसी वजह से मिंगजुन उस लड़की को ढूंढने में 14 साल और गुजार देता है। और जब उसे वापस जाने में सिर्फ 3 महीने बचते हैं, तभी उसके नेक्स्ट डोर पर एक फेमस एटीट्यूड से भरी पर जरूरत से ज्यादा बेवकूफ एक्ट्रेस सॉन्ग यही रहने आती है, जो आए दिन खुद को किसी न किसी मुसीबत में डालती रहती है। और ये वही लड़की होती है जिसे मिंगजुन ढूंढ रहा होता है, पर मिंगजुन इस बात से अनजान होता है। तो अब क्या मिंगजुन अपने पहले प्यार को वापस पा पाता है या नहीं, या फिर उसे ऐसे ही वापस जाना पड़ेगा? ये जानने के लिए आप देखिए इस ड्रामा को, जिसे आप यूट्यूब पर देख सकते हो। हे गाइस, आज मेरे पास आप लोग के लिए एक स्पेशल रिकमेंडेशन है, और वो रिकमेंडेशन एक बहुत ही अमेजिंग रोमांटिक कॉमेडी कॉमिक के बारे में है, जिसका नाम है दिस कॉन्ट्रैक्ट रोमांस मस्ट नॉट टर्न रियल। इस कॉमिक की स्टोरी एक बहुत ही अमीर बिजनेसवुमन सिया की है, जिसकी माँ चाहती है कि उसकी शादी जल्द से जल्द हो जाए, और इसलिए सिया की माँ बार बार उसके लिए मैरिज मीटिंग्स फिक्स कर देती हैं। और इसलिए इन मीटिंग्स को अवॉइड करने के लिए वो एक हैंडसम वेटर के साथ फेक बॉयफ्रेंड बनने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है। और अब इसके आगे इस कॉमिक में क्या होता है, ये जानने के लिए आप पढ़िए इस बहुत ही इंटरेस्टिंग और एडिक्टिव कॉमिक को, जिसे आप बिलीबिली कॉमिक्स के ऑफिशियल साइट पर फ्री में पढ़ सकते हो। और इस कॉमिक के साथ ही साथ आप बिलीबिली कॉमिक्स के ऑफिशियल साइट पर 300 से ज्यादा कॉमिक्स को फ्री में पढ़ सकते हो। और बिलीबिली कॉमिक्स की बेस्ट बात यह है कि आप इस साइट पर 10 से ज्यादा जॉनर के कॉमिक्स को फ्री में डाउनलोड करके उन्हें ऑफलाइन पढ़ सकते हो। तो फिर इंतजार क्या कर रहे हो यार, डिस्क्रिप्शन में बिलीबिली कॉमिक्स के ऑफिशियल साइट का लिंक दिया हुआ है, तो अभी जाकर 300 से ज्यादा इंटरेस्टिंग कॉमिक्स को फ्री में एंजॉय करो। हमारे 8 नंबर पे ड्रामा है मियाओ द सीक्रेट बॉय। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग ली है 7.2 की। एक बहुत ही ब्यूटीफुल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है, जिसे देखने से ऐसा फील होता है कि आप फैंटेसी कॉमेडी और रोमांस से भरी एक फेरी टेल स्टोरी देख रहे हो। ड्रामा की स्टोरी है 16 नाम की एक लड़की की, इसकी लाइफ में उसके एक्स बॉयफ्रेंड जेसन की एंट्री दोबारा हो जाती है, जिसने 10 साल पहले गलत फहमी की वजह से ब्रेकअप करके वैनिश हो गया था, जिसके लिए 16 के दिल में अभी भी फीलिंग्स है। जेसन 16 को एक कैट रखने के लिए देता है, और 16 भी अकेलेपन के चलते उस कैट को रख लेती है। पर एक्चुअली वो कैट एक सुपर नेचुरल कैट रहता है, जो 16 और उसकी चीजों के पास रहने की वजह से एक इंसान में बदल सकता है। जिसके बाद वो कैट ह्यूमन फॉर्म में बदलकर फेक आइडेंटिटी की मदद से 16 के साथ रहने लगता है। जिसके बाद अकेलेपन और इमोशनल सपोर्ट की वजह से धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। और यहीं से शुरू होती है एक बहुत ही एडोरेबल कॉम्प्लिकेटेड लव ट्रायंगल, क्योंकि जेसन भी अंदर से 16 को बहुत पसंद करता है, पर एक पर्सनल इशू की वजह से कन्फेस नहीं करता। तो अब क्या होगा जब 16 को उस कैट की रियलिटी के बारे में पता चलेगा, और इस अनयूजुअल से लव ट्रायंगल में किसका बॉन्ड कंप्लीट होगा, ये जानने के लिए देखिए MX प्लेयर पर अवेलेबल इस हार्ट टचिंग रोमांटिक ड्रामा को। हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन। मुझे पता है ये एक चाइनीज ड्रामा है, पर क्या करूं यार, मैंने अभी तक इससे प्यारी और इससे बेटर फैंटेसी रोमांटिक ड्रामा नहीं देखा है, और इसी वजह से मैंने इस ड्रामा को इंक्लूड किया है। ये ड्रामा मेरे लिए बहुत स्पेशल है। ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक एलियन साउची की, जो अर्थ पर एक्सीडेंटली लैंड करती है, और जैसे वो लैंड करती है उसकी मुलाकात होती है एक बहुत बड़े कंपनी के प्रेसिडेंट फैंगलिन से, जो कार एक्सीडेंट की वजह से बहुत बैडली इंजर्ड हो गया है। और जैसे ही साउची फैंगलिन को देखती है, उससे फैंगलिन पर क्रश हो जाता है, और इसी वजह से वो उसके सभी इंजरी
सीरीज को ठीक कर देती है, पर अनजाने में उसका ट्रांसमीटर फैंगलिन के पास ही रह जाता है। और अब आपको इस ड्रामा में यही देखना होगा कि साउची अपना ट्रांसमीटर ढूंढकर अपने प्लैनेट पर वापस जा पाती है या नहीं। मैं इस ड्रामा के बारे में सिर्फ यही बोलूंगा कि कुछ ड्रामा अच्छी होती है, कुछ ड्रामा बहुत अच्छी होती है और कुछ ड्रामा स्पेशल होती है, और ये ड्रामा उन स्पेशल ड्रामाज में से एक है। आपने बहुत सी फैंटेसी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा देखी होगी, पर बिलीव मी इस ड्रामा जैसी नहीं देखी होगी। हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है द लेजेंड ऑफ लूसी। ये एक बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक ड्रामा है। ये ड्रामा लिटरली बहुत ही प्यारी और इमोशनल है, और इसी वजह से इस ड्रामा को 8.1 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में एक बहुत ही ब्यूटीफुल लव स्टोरी दिखाई गई है, एक मरमेड और नोबल फैमिली के वारिस डोंगरिन के बीच, जो शुरू तो होती है जोसियन एरा में, पर कुछ कारणों की वजह से उन दोनों को अपने प्यार के लिए अपनी जान देनी पड़ती है। जिसके बाद स्टोरी कंटिन्यू होती है मॉडर्न पीरियड में, जहाँ डोंगरिन का रीबर्थ होता है और अब वो जुंजेई है, जो एक प्रोफेशनल कॉन मैन है जिसने एक बड़ा स्कैम किया है और स्पेन में छुप गया है, और उसे अपनी पिछली जिंदगी का कुछ याद नहीं है। और फिर उसकी मुलाकात होती है सिमचुन से, जो मरमेड थी। और अब इसके बाद क्या होता है इस फैसिनेटिंग रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा में, ये जानने के लिए आप देखिए इस फैंटेसी ड्रामा को, जिसे आप उर्दू फ्लिक्स पर देख सकते हो। हमारी 5th नंबर पे ड्रामा है होटल दे लूना। इस ड्रामा को 8.2 की IMDb रेटिंग ली है। इस ड्रामा की स्टोरी शुरू होती है कोरिया के सियोल में लोकेटेड एक हॉन्टेड होटल से, जहाँ सभी टाइप के सोल का नर्क या हेवन जाने का प्रोसेस तय होता है। और इस होटल को मैनेज करती है जैंग मन वॉल, जिसने अपने पास्ट की लाइफ में बहुत से पाप किए होते हैं, और इसलिए उसे मुक्ति मिलने की जगह इस होटल को मैनेज करने का श्राप मिलता है। और इसलिए वो हजारों सालों से इस होटल को मैनेज कर रही है, और वो चाहती है कि कोई आकर उसकी जगह ले ले। एक ऐसा होटल होता है जिसे इंसान तब तक नहीं देख सकता है जब तक कोई सोल उसे इन्विटेशन न दे। और ऐसा ही होता है एक इंसान चैंग सियोंग के साथ, जिसे अपने पापा के सोल की वजह से इस होटल को फोर्सफुली मैनेज करना पड़ता है। तो अब आत्माओं से भरी इस होटल में कितनी कॉम्प्लिकेशन आती है जब एक इंसान इस होटल को मैनेज करता है, यही आपको इस ड्रामा में देखना होगा। ये एक ऐसी फैंटेसी ड्रामा है जिसमें आपको बहुत सा मिस्टीरियस रोमांटिक सरप्राइज देखने को मिलेगा, क्योंकि जैंग मन वॉल और चैंग सियोंग का उनके पास्ट के लाइफ में एक दूसरे के साथ एक खूबसूरत रिश्ता होता है, जो उन दोनों को याद भी नहीं होता है, जिसकी वजह से ये ड्रामा आगे चलकर बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाती है। हमारी 4th नंबर पे ड्रामा है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा, जिसका नाम है परफ्यूम। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग मिली है 7.1 की। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक मिडिल एज्ड फैटी हाउसवाइफ मिंजेई की, जो अपने अपीयरेंस की वजह से सोसाइटी से बहुत ज्यादा ट्रोल की जाती है, और उसके हस्बैंड का अफेयर भी चल रहा है, और इन सब वजह से वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो जाती है। और फिर उसके घर एक मैजिकल परफ्यूम डिलीवर हो जाता है, जिस परफ्यूम को लगाने से वो 20 साल की यंग ब्यूटीफुल गर्ल बन जाती है। जिसके बाद वो अपने ब्यूटी की वजह से एक मॉडलिंग शो में सेलेक्ट हो जाती है, और वो वहाँ एक फैशन डिजाइनर सियोंडो के अंडर काम करने लगती है, जिसे बहुत सारी एलर्जीज और फोबियस है। और इसके आगे क्या होता है इस ड्रामा में, और इन दोनों के बीच रोमांटिक बॉन्ड कैसे डेवलप होता है, और क्या होगा जब सियोंडो को जेही की रियलिटी के बारे में पता चलेगा, ये सब जानने के लिए आप देखिए इस बहुत ही एडोरेबल हार्ड वार्मिंग रोमांटिक ड्रामा को। और इस ड्रामा को आप MX प्लेयर पर देख सकते हो। हमारी 3rd नंबर पे ड्रामा है एक्स्ट्राऑर्डिनरी यू। इस ड्रामा को 7.8 की IMDb रेटिंग ली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है डेनो की, जिसे अपने स्कूल के कैफेटेरिया सब से ये पता चलता है कि जिस स्कूल में वो पढ़ रही है वो एक कॉमिक वर्ल्ड है, और वो और स्कूल के बाकी स्टूडेंट्स इस कॉमिक बुक के कैरेक्टर्स हैं। और क्योंकि ये बात सिर्फ डेनो को पता रहती है, इसीलिए उसे लगने लगता है कि वो और उसका क्लासमेट नानजू इस कॉमिक के लीड कैरेक्टर्स हैं। पर धीरे धीरे उसे रियलाइज होने लगता है कि एक्चुअली में उसकी क्लासमेट जोधा, जो एक पुअर मासूम लड़की है, असल में वो और नानजू इस कॉमिक के लीड कैरेक्टर्स हैं, और डेनो सिर्फ एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर है, जिसका काम है इन दोनों के केमिस्ट्री को और भी स्ट्रॉन्ग करना, और इन दोनों को एक दूसरे के लिए लव फीलिंग डेवलप कराने में मदद करना। पर डैनो एक्स्ट्रा बनकर नहीं रहना चाहती है, और इसलिए वो बहुत बार स्टोरी को बदलने की कोशिश करती है, और इसमें उसकी मदद करता है कॉमिक बुक का एक और एक्स्ट्रा मिस्टीरियस कैरेक्टर हारू, जिससे डैनो को प्यार हो जाता है। तो इस ड्रामा में आगे क्या होगा, और क्या डैनो खुद को लीड कैरेक्टर में बदल पाती है या नहीं, ये जानने के लिए आप देखिए इस बहुत ही इंटरेस्टिंग फैंटेसी रोमांटिक ड्रामा को, जिसमें आपको एक साथ दो कॉम्प्लिकेटेड लव ट्रायंगल देखने को मिलेगा। हमारी 2nd नंबर पे ड्रामा है द किंग इटर्नल मोनार्च। इस ड्रामा को 8.4 की IMDb रेटिंग ली है। ये ड्रामा लिटरली एक आउटस्टैंडिंग ड्रामा है, जिसका कॉन्सेप्ट पैरेलल वर्ल्ड पर बेस्ड है, और इसलिए मैं आपको इस ड्रामा की स्टोरी नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसकी स्टोरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, जिसे एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। पर मैं इस ड्रामा के बारे में सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि ये कैसी फैंटेसी रोमांटिक ड्रामा है, जिसमें आपको एक मास्टरपीस स्टोरी लाइन मिलेगी, एडोरेबल रोमांस मिलेगा, और पैरेलल वर्ल्ड पर बेस्ड एक यूनिक और फ्रेश कॉन्सेप्ट मिलेगा। ओवरऑल ये कैसी ड्रामा है जो मस्ट वॉच है, और मैं पर्सनली आपको नेटफ्लिक्स की इस ड्रामा को हाईली रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मैंने इस ड्रामा को देखा है, और बिलीव मी ये ड्रामा बहुत ही ज्यादा अच्छी है। हमारी 1st नंबर पे ड्रामा है दैट मैन ओसो। इस ड्रामा को 6.8 की IMDb रेटिंग ली है। ये क्यूट रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा है, जिसकी स्टोरी बाकी ऑर्डिनरी ड्रामा से बिल्कुल डिफरेंट है। ड्रामा की स्टोरी है कैफे ओनर ओसो की, जिसके अंदर एक स्पेशल पावर है कि वो लोगों के अनसीन इमोशन को डिटेक्ट कर सकता है, और वो इस पावर का यूज कपल को मैच मेकिंग बनाने के लिए करता है, और वो कपल के बीच प्यार बढ़ाने के लिए अपने घर में लगे एक मैजिकल ट्री का यूज करता है, और वो उस ट्री के पोलन को कपल को पिला देता है, जिसकी वजह से उनके बीच प्यार बढ़ जाता है। पर उस पेड़ पर श्राप लगा है, जिसकी वजह से उस ट्री
का ओनर जिस भी लड़की से प्यार करेगा वो लड़की मर जाएगी। और ऐसा ही हुआ था ओसो के मॉम के साथ भी, और इसीलिए ओसो अभी तक सिंगल है। पर फिर भी ना चाहते हुए भी वो एक हार्ट ब्रोकन क्यूट पुलिस वुमेन यूरी के प्यार में पड़ जाता है, जिसके बाद श्राप की वजह से यूरी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। और अब इसके बाद ओसो अपने प्यार को बचाने के लिए क्या क्या करता है ये जानने के लिए आप देखिए इस हार्ट वार्मिंग ड्रामा को। ये कैसी एंडियरिंग रोमांटिक ड्रामा है जो अपने ब्यूटीफुल स्टोरी लाइन से आपको एंटरटेन रखेगी और आपके सॉफ्ट रोमांटिक फीलिंग को इवॉक रखेगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक कर देना, कमेंट कर दो, और वीडियो बनाया यार तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 कोरियन मूवी देखना है और टॉप 10 बेस्ट कोरियन ड्रामा देखना है तो मेरी एंड स्क्रीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।